आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है इनह्यूमनाइजेशन ऑफ वॉर। राइटर है गटमैन। और जैसा कि टाइटल से ही पता लगता है कि युद्ध की अमानवीयता, ये इसका टाइटल है। और हक गटमैन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं ये देना चाहता हूँ कि ये लेसन बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड है। और विद्यार्थी जो है जिनको इसका फ़ायदा होगा, हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये लेसन प्रेस्क्राइब्ड है, ये ऐसे प्रेस्क्राइब्ड है। हक गटमैन जो है इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं अमेरिका के अंदर, और 2001 के आसपास ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग प्रोफेसर इंग्लिश के रहे। तो ये जो लेसन इन्होंने लिखा 2001 का जो अफ़गानिस्तान का युद्ध था उसके बाद ये लेसन उन्होंने लिखा, और उसके अंदर उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो युद्ध है आज 21वीं सदी का, ये इनह्यूमनाइज्ड हो गया है। यानी इसके अंदर मानवीयता नहीं रह गई है। मानवीयता दोनों तरह की है, मानव का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, दूसरा मानवीयता भी ख़त्म हो रही है। यानी हमारा जो है 21वीं सदी बड़ी ख़तरनाक होने वाली है, जिसके अंदर हम एक खेल की तरह से युद्ध लड़ेंगे। चलो खैर लेसन स्टार्ट करते हैं। द यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ हैड टू ग्रेट वॉर पोइट्स। दो बड़े महान युद्ध कवि हुए हैं, युद्ध के कवि। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, बोथ रोट अबाउट अ कन्फ्लिक्ट नाउ डिस्टेंट। दोनों ने ऐसे युद्ध के बारे में लिखा, ऐसे टकराव के बारे में लिखा जो बहुत पहले हो चुका है, बहुत हम दूर आ चुके हैं। द अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861 to 65, 1861 से 1865 के अंदर अमेरिका के अंदर जो गृह युद्ध हुआ था उसके बारे में इन्होंने लिखा है। When the nation's northern and southern states opposed one another in a series of bloody battles, के जब अमेरिका के जो उत्तरी और दक्षिणी राष्ट्र या स्टेट्स जो थे, राज्य थे, वो आपस में जो है ना बिल्कुल खूनी लड़ाई लड़ते थे, और लगातार 4 वर्ष तक ये लड़ाई चलती रही थी। बड़ा एक दूसरे का विरोध करते थे। पहले जो इसके पोइट हैं वॉल्ट विटमैन, जो इसके पोइट हैं, बेटर नोन एज अ लिरिकल पोइट ऑफ सेल्फ सेलिब्रेशन, कि वो सेल्फ सेलिब्रेशन, स्वयं को सेलिब्रेट करने वाले एक लिरिकल गीतात्मक कवि हुए हैं। रोट पोइम्स, उन्होंने पोइम लिखी बेस्ड ऑन द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ बैटल फील्ड्स, के फर्स्ट हैंड नॉलेज थी उनको बैटल फील्ड्स की, क्योंकि ये इनके भाई युद्ध के अंदर थे और वो घायल हो गए थे। इनको हॉस्पिटल पहुंचाया इन्होंने अपने भाई को। उसके बाद जो उन्होंने हॉस्पिटल का हाल देखा, और हज़ारों में लोग जो है हर रोज़ घायल होकर आते थे और बहुत बुरा हाल था, तो इन्होंने खुद भी वहाँ बहुत सेवा की, बिना किसी पैसा लिए, बिना एक पैसा भी लिए। इन्होंने कई 2-3 वर्ष तक इन्होंने सेवा की, जब तक कि ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, गृह युद्ध समाप्त नहीं होगा। इन्होंने बहुत सेवा की, तो इनको फर्स्ट हैंड नॉलेज थी कि किस तरह से लोगों को तकलीफ़ होती है युद्ध के दौरान। तो इनको बैटल फील्ड्स की बड़ी फर्स्ट हैंड नॉलेज थी। एंड वॉर टाइम हॉस्पिटल्स, और युद्ध के दौरान जो अस्पताल हैं उनके अंदर उन्होंने सेवा की थी। ही सर्व्ड एज अ नर्स फॉर 4 years, 4 वर्ष तक उन्होंने एक मेल नर्स के तौर पर सेवा की थी। हिज इज़ अ पोइट्री, उनकी जो पोइट्री है वो कंपैशन की है, काइंडनेस, दयालुता की है। रिमाइंडिंग रीडर्स ऑफ जस्ट हाउ पोइनियंट, कि कितना खतरनाक इज़ द सफरिंग, कितनी जो है मुख्य मेन होती है सफरिंग, कष्ट, एंड लॉस, और नुकसान, विच वॉर ओकेजन्स, जो युद्ध के कारण होती है। एट द ऑनसेट ऑफ द वॉर, युद्ध के शुरू में, विटमैन हैड बीन स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। शुरू में तो विटमैन भी इसके पक्ष में था कि टकराव होना चाहिए, और जो है क्योंकि ये कह सकते हैं हम कि ये जो लड़ाई थी, गृह युद्ध था, उसके फेवर में थे। बिलीविंग, ये विश्वास करते थे, दैट प्रेजर्विंग द अमेरिकन यूनियन, के अमेरिका को अगर एक रहना है, वाज वर्थ डाइंग एंड किलिंग फॉर, वो इसके काबिल है कि हम मरें और मारें। बाय द लेटर ईयर्स, लेकिन बाद के सालों के दौरान, ऑफ द वॉर, युद्ध के, विटमैन कुड ओनली सी पेन, सिर्फ दुख दिखा उसको, नॉट ट्रायम्फ, जीत नहीं दिखी। द ब्रेवरी एंड सफरिंग ऑफ मैन, जो बहादुरी और कष्ट थे जो मानवों के, लूम्ड लार्जर, वो उसको जो है क्लियर उसके ऊपर छा गए।
देन पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और जो राजनीति से उससे ऊपर उसके दिमाग के ऊपर छा गए ये सफरिंग। और हरमन मेलविले दूसरे राइटर हैं। हरमन मेलविले अमेरिका के ही हैं, बेटर नोन एज द नॉवेलिस्ट ऑफ द सी। ज़्यादातर उनको समुंदर का जो है लेखक माना जाता है, समुंदर के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। रोट पोइम्स, उन्होंने भी पोइम्स लिखे विदाउट सच फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द कैजुअलिटीज़। जो ये घायल हुए लोग मर रहे थे उनकी फर्स्ट हैंड नॉलेज उनको नहीं थी, यानी डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए थे वो। हिज आयरनिक स्टांस, लेकिन फिर भी उनका जो व्यवहार है आयरनिक, व्यंग्यात्मक जो उनका एटीट्यूड था वो थ्रू लैकिंग दो लैकिंग द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ विटमैन, यद्यपि वो कमी थी कि भाई वो डायरेक्ट विटमैन की तरह से इन्वॉल्व नहीं थे। हैज़ अ स्ट्रेंज पावर, लेकिन वो भी बड़ी ताकतवर ढंग से लिखते हैं। व्यूइंग वॉर फ्रॉम अ थॉटफुल डिस्टेंस, कि थोड़ी दूरी से लिखते हैं लेकिन देखते हैं युद्ध को डिस्टेंस से सोचकर। मेलविले ऑल्सो फेल्ट इट्स पेन, उन्होंने भी महसूस किया कि बड़ा दर्द है, क्योंकि अंग्रेज़ी साहित्य के प्रोफेसर हैं तो अंग्रेज़ी साहित्य के कवियों के बारे में बात कर रहे हैं। बट ही सॉ, लेकिन उन्होंने मेलविले ने क्या देखा कि एज विटमैन डिड नॉट, जो विटमैन ने नहीं देखा, दैट द वॉर बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लोगों का जो युद्ध था, कुड बी सीन एज ए सिम्बॉलिक टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, के मानव के इतिहास के अंदर ये एक जो प्रतीकात्मक बदलाव का प्रतीक है। नॉट बिकॉज ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व, जो मामले थे वो शामिल इसके अंदर इनके कारण नहीं था। दो इश्यूज ऑफ स्लेवरी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू थे, स्लेवरी का इशू था जो दास प्रथा का था, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो औद्योगिकरण का था, सर्टेनली वर एंड आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट, दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, पहले भी रहे हैं। वट मेलविले अंडरस्टूड, मेलविले ने क्या समझा, वाज दैट द वॉर वाज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड, कि युद्ध जो है बहुत तेज़ी से मशीनी हो रहा है। दैट जस्ट एज मशीन्स इन द प्रीवियस सेंचुरी, जैसे कि पहली शताब्दियों के अंदर मशीनों ने क्या किया, हैड बिगन टू टेक ओवर मैनी ह्यूमन फंक्शंस, बहुत ही मानव के कार्य करने लग गई थी मशीनें, प्राइमरीली विशेष रूप से इन प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स, जैसे कपड़े बनाना, एंड इन लोकोमोशन, और लोकोमोशन जो सामान ढोना, वो सारा का सारा। सो इन 1864, इसलिए 1864 में मशीन्स वर चेंजिंग द वे इन विच, जो मशीनें बड़ा चीज़ें बदल रही थी, विच मैन कोलाइडेड ऑन द बैटल फील्ड, वो भी तरीका बदल रहे थे कि जो पहले बैटल फील्ड के अंदर मानव लड़ते थे लेकिन अब मशीनें लड़ रही हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स, शानदार उनकी जो पोएम थी क्रॉनिकल्स, वो दिखाती है, उसको विस्तार से बताती है, दैट बैटल, कि लड़ाई, रिकग्नाइजिंग इन द प्रोसेस, कि ये देखते हुए कि इस प्रक्रिया के अंदर, हाउ द ग्लोरियस ट्रैपिंग्स, किस प्रकार से ये जो शानदार जो है तरीके से सजा रखा है, ऑफ वॉर, वो मशीनें युद्ध की सजावट का कारण बन गई हैं, सजावट की चीज़ बन गई हैं। हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मशीनरी, कि जो पहले युद्ध का सजावट जो मानव करता था अब मशीनों ने बदल दिया है। प्लेन मैकेनिक पावर, सीधी सीधी मशीन की ताकत। प्लाइड एंड जेंटली इन वॉर नाउ प्लेस्ड, बिल्कुल जोड़ दी गई हैं इस आराम से के साथ युद्ध के अंदर। वेयर वॉर बिलोंग्स, जहाँ युद्ध संबंधित है, द ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स, जो युद्ध तो है वो ट्रेडर्स के बीच में है, व्यापारियों के बीच में, और आर्टिजन्स कलाकारों के बीच में है। नो वन इन हिज डे, अपने जो है अपने समय के दौरान उनमें से सा एज क्लियरली एज ही दैट मैकेनिक पावर, कि वो जो मैकेनिक पावर थी उनमें से किसी ने नहीं देखा कि जो मैकेनिक एंड टेक्नीशियंस, और जो टेक्नीशियन वर इन द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द मैन, कि भाई जो मानव का बिल्कुल पूरी तरह से वो रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है स्थान, मशीनों ने ले लिया है। द ब्रेवरी, जो बहादुरी है, एंड द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, और सीधा का सीधा जो टकराव होता था, विच हैड ऑलवेज करेक्टराइज मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, जो पहले मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, जो मिलिट्री टकराव होते थे उसके अंदर बहादुरी और उसका बड़ा योगदान होता था, लेकिन अब वो समाप्त हो गया है। द बैटल वाज अ
न्यू काइंड ऑफ वारफेयर। जो लड़ाई है वो बिल्कुल एक नई तरह की लड़ाई है। मेलविले ने कहा इन विच मैकेनिज्म है, मशीनीकरण है, वो क्रैंक, पिवट एंड स्क्रू, जो ये मशीन के एक हिस्से होते हैं, पुर्जे होते हैं, रिप्लेस्ड नॉट जस्ट मैन, उन्होंने सिर्फ मानव को ही नहीं बदला बट पैशन, लेकिन उस जोश को भी समाप्त कर दिया। विच केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ ए टेक्नोलॉजिकल सॉर्ट, जो बिल्कुल किसके कारण के भाई तकनीकी रूप से बिल्कुल कैलकुलेट करके ऑफ द हीट नेसेसरी टू जनरेट एम्पल स्टीम, जो इतनी जो है हीट ज़रूरी हो, जितनी गर्मी की ज़रूरत हो कि भाई अच्छी से जो है ना स्टीम जो भाप बना दे। रिप्लेस्ड हीरोइज्म, उसने हीरोपने का जो है ना बदल दिया है हीरोपने को, और मशीनें अपना काम करने लग गई हैं। जितनी हीट प्रोड्यूस करो बैठे बैठे और दुश्मन पे अटैक कर दो। स्मॉल वंडर, ये कम ही आश्चर्य है, दैट द पोएम कम्स टू द ग्रिम कंक्लूजन, बड़ी उदासी एक निराशाजनक जो है ना इस कंक्लूजन पे पहुंचती है पोएम, दैट वॉर येट शैल बी, कि युद्ध और भी होते हैं बट वॉरियर्स, लेकिन युद्ध लड़ने वाले आर नाउ बट ऑपरेटिव्स, वो सिर्फ ऑपरेटिव रहेंगे, मशीनें रहेंगी। विद इट्स कंसिक्वेंस, और इसका परिणाम ये होगा, दैट वॉर मेड लेस ग्रैंड देन पीस, कि युद्ध जो है वो शांति से कम जो है ना वो महान हो जाएगा। वट मेलविले फोरटोल्ड, कि समय से पहले ही क्या बताया मेलविले ने, हैज़ कम टू पास, अब वो हो रहा है। वॉर हैज़ बीन मैकेनाइज्ड, युद्ध बिल्कुल मशीनी हो गया है। एंड वॉरियर्स आव नाउ बट ऑपरेटिव्स, अब युद्ध लड़ाके जो है वो ऑपरेटिव हो गए हैं। फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 16 किलोमीटर्स, 16 किलोमीटर की दूरी से, अमेरिकन एयरप्लेन्स, अमेरिका के जो जहाज़ थे, ड्रॉप्ड स्मार्ट बॉम्ब्स गिराए, गाइडेड बाय कंप्यूटर्स, और वो आदेश कहाँ से आया, कंप्यूटर्स से, एंड लेजर्स, और लेजर्स से, टुवर्ड द डिस्टेंट टारगेट्स ऑन अर्थ, दूर जो है निशाना टारगेट थे उनके पृथ्वी के ऊपर, और वहाँ से कंप्यूटर और लेजर से उनको गाइड किया गया, उनको आदेश दिया गया। साइमल्टेनियसली, इसके साथ साथ टोटली मैकेनिकल, पूर्ण रूप से मशीनी, एंड अनमैन्ड, और बिना मानव के, मानव रहित, ड्रोन प्लेन्स लोकेट द एनिमी, अब ड्रोन प्लेन जो है ना वो एनिमी दुश्मन को पहचानते हैं, ट्रैक हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, एंड कैन फायर मिसाइल्स एट हिज पोजीशन, और बिल्कुल जहाँ वो बैठा हुआ है उसके स्थान के ऊपर ही तुरंत वो मिसाइल मार देते हैं। द ब्रिटिश मेंटेन्ड देयर एम्पायर इन पार्ट बाय मीन्स ऑफ द मशीन गन, अब जो ब्रिटिश ने इतने साल जो राज किया वो मशीन गन के दम पर किया, और किसी के पास मशीन गन थी नहीं। विच इनेबल्ड स्मॉल गैरिसन्स, जो छोटे छोटे जो है ना ट्रूप जो होते थे, छोटे छोटे दल जो है ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स टू विथस्टैंड अटैक्स, उनके कारण, मशीन गनों के कारण जो छोटे छोटे ग्रुप जो होते थे उनके सिपाहियों के, उन्होंने अटैक को सहन किया। एंड इंसरेक्शन बाय मैसिव नंबर ऑफ कॉलोनियल इंसर्जेंट्स, और जो कॉलोनीज़ के अंदर जो अटैकर्स होते थे उनको रोक दिया, उनको उनके साथ लड़ाई की और उनको हराया। वर्ल्ड वॉर वन सा द डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, अब पहले विश्व युद्ध के अंदर एयरक्राफ्ट का जो है डेवलपमेंट हुआ। एज मैकेनिज्म ऑफ वॉर, मैकेनिज्म मशीनी तौर पर पहली बार जो है लड़ाकू विमानों का यूज़ किया गया। द एरियल फाइटर्स, अब जो हवा में लड़ने वाले जो लड़ाके थे ऑफ दैट वॉर, उस युद्ध के, बिकेम द बॉम्बर्स, वो बॉम्बर बने, बम उन्होंने बरसाए। रेनिंग डिस्ट्रक्शन इन वर्ल्ड वॉर टू, और जो विनाश की बारिश की दूसरे विश्व युद्ध में भी। इन वर्ल्ड वॉर वन टू, अब जो पहले विश्व युद्ध के अंदर भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस क्रिएटेड वेपन्स, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हुई, जो औद्योगिकरण हुआ, उसके कारण जो है हथियारों का निर्माण हुआ, नेवर सीन बिफोर, जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। गैस वारफेयर एंड बार्ब्ड वायर डिफेंसेस, अब जो बिल्कुल जानबूझकर बिछाई हुई तारों ने और जो गैस के कारण डिफेंसेस जो लड़ाई हुई। टर्न्ड मिलिट्री कैंपेन्स जो इनटू वॉर्स ऑफ पोजीशन, अब वो
पोजीशन बना दी कि भाई पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है। जिसके पास जितने आधुनिक हथियार होते थे उतने नंबर उतना ही बढ़िया उसकी पोजीशन होती थी। इन विच आर्मीज डग, जिसके अंदर आर्मी क्या करती थी, डग देमसेल्व्स इनटू द अर्थ, वो छिपा लेती थी पृथ्वी के अंदर अपने आप को, एंड फॉट ओवर अ फ्यू हंड्रेड यार्ड्स ऑफ ग्राउंड, और ज़मीन के ऊपर फॉर मंथ्स एट ए टाइम, कई कई महीनों तक वो जो है ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद कर उसमें बैठ बैठ के वो लड़ाई लड़ सकते थे। वी नो, हम जानते हैं, ऑल टू वेल, अच्छे प्रकार से, दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, के जो तकनीकी जो डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ है, मेड न्यूक्लियर वेपन्स नॉट जस्ट पॉसिबल, कि जो परमाणु हथियार हैं उनको सिर्फ संभव ही नहीं किया, बट एक्सेसिबल, लेकिन पहुंच भी हमारी हो गई इन वर्ल्ड वार II एंड आफ्टर, दूसरे विश्व युद्ध में और उसके बाद। नाइटली टेलीविज़न रिवील्स, अब जो है रात को जो टेलीविज़न बताते, बायोलॉजिकल वारफेयर एज येट, अब जो है रातों रात जो बताते हैं कि भाई जो टेलीविज़न में बताते हैं, वारफेयर एज येट अनदर टेक्नोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन आवर 21st सेंचुरी, ये एक बायोलॉजिकल युद्ध भी जो है ना बहुत ही संभव हो रहा है 21वीं शताब्दी के अंदर, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शायद ये एक बायोलॉजिकल युद्ध ही है जो कोरोना वायरस जो आया है, ये एक बायोलॉजिकल युद्ध का प्रकार भी हो सकता है। हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हो सकता है। नन ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, अब किसी भी जो है इस तरह की जो विकास हुआ है, हैज़ क्वाइट प्रीपेयर्ड अस, हमें तैयार नहीं किया है इसने, फॉर व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस इन अफ़गानिस्तान, जो अफ़गानिस्तान में चल रहा है उस समय, जो क्योंकि उसी दौरान ये लेसन लिखा गया था 2001 के आसपास, जो अफ़गानिस्तान का युद्ध हुआ था। तो अफ़गानिस्तान में कहता है कि जो चल रहा है उसके अंदर जो है इस तरह की हम तैयार नहीं हुए हैं इस तरह की डेवलपमेंट के लिए। द अमेरिकन फोर्सेस, अब यहाँ पर क्या है अफ़गानिस्तान के अंदर, कि अब अमेरिका की जो ताकतें हैं, जो लड़ाके हैं, देयर हैव फॉट ए लार्ज स्केल वॉर, बड़ा लंबा युद्ध लड़ा उन्होंने, थ्रू आउट अ कंट्री, पूरे ऐसे देश के अंदर, विदाउट सफरिंग ए सिंगल कैजुअलिटी, और उनको एक भी आदमी उनका नहीं मरा अमेरिका का। द वॉर हैज़ बीन सो मैकेनाइज्ड, युद्ध इतना मशीनी हो गया, सो ऑटोमेटेड, इतना ऑटोमेटिक, सो डिस्टेंस्ड, इतनी दूरी से, दैट वन नेशन कैन, के एक राष्ट्र, एक देश, कैन ब्रिंग डाउन डिस्ट्रक्शन ऑन अनदर, दूसरे का विनाश कर सकता है, यूजिंग प्रॉक्सी ट्रूप्स, जो अप्रोक्स जो है दलों का प्रयोग करके, टू बी श्योर, पक्का विश्वास हम कर सकते हैं, टू मॉप अप थिंग्स ऑन द ग्राउंड, और सारी की सारी ज़मीन के ऊपर सारी चीज़ों का जो है पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी फैशन, और कोई अनुभव उनको नहीं होगा, द कंसिक्वेंसेस, इसके परिणाम का, वारफेयर, युद्ध के, कि भाई युद्ध का कोई परिणाम उसको खुद को नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन दूसरे का पूर्ण विनाश कर देते हैं मशीन की सहायता से, समहाउ, किसी प्रकार से। दिस रिमार्केबल इवेंट हैज़ एस्केप्ड कमेंट्री, कहता है कि ये घटना है ना, ये जो है कमेंट्री से बच गया, यानी इसके ऊपर कोई नहीं आज तक बोला है। देयर आर मैनी, बहुत लोग ऐसे हैं, वो ऑब्जेक्ट टू द अमेरिकन इंटरवेंशन, बहुत लोग जो है ना अमेरिका के इंटरवेंशन, जो दखल है, उसको विरोध करते हैं। फियरिंग, ये उनको डर है, द डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ वार, कि भाई जो है विनाश हो जाएगा युद्ध से, एंड द पॉसिबिलिटी, और ये संभावना भी है, दैट द कॉन्फ्लिक्ट विल एक्सकेलेट, कि भाई जो है ये टकराव है और ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा, बढ़ जाएगा। देयर आर मैनी, बहुत लोग ऐसे हैं, हु रिपुडिएट, जो बिल्कुल इस बात के ऊपर जो है मना कर देते हैं इस बात का, पैसिव और क्वाइटेस्ट रिस्पॉन्स, कि भाई जो है ना आप शांत रहें, ये ठीक नहीं है, वो कहते हैं कि लड़ाई लड़ो आप भी। फियरिंग, उनको ये डर है, द कॉस्ट ऑफ नॉट स्टैंडिंग अप टू टेररिज्म एंड फासिज्म, कि भाई यही डर जो है ना टेररिज्म और फासिज्म के खिलाफ जब नहीं खड़े हुए थे ना, तब विनाश हुआ था। देयर आर मैनी ऑफ बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू, और बहुत लोग ऐसे हैं जो दोनों प्रकार के विचार रखते हैं, वरी, जो जिनको चिंता है, द फेट ऑफ द अफगान पीपल, के भाई बेचारे अफगान के लोग कितना जो है नुकसान सहन कर रहे हैं। फर्स्ट विक्टिमाइज्ड बाय द टोटलिटेरियन, के पहले तो जो है डिक्टेटर लोग थे, जो निरंकुश लोग थे, पहले तो उन्होंने नुकसान किया तालिबान लोगों ने, एंड मोर रिसेंटली बाय एरियल बम्बार्डमेंट, और अब
जो है हवा में से जो बम गिर रहे हैं उनके कारण भी उनको बड़ा नुकसान सहन करना पड़ रहा है। बट नो वन हैज़ फुल्ली ग्रेस्प्ड, लेकिन किसी ने भी आज तक पूर्ण रूप से इस बात को नहीं समझा है। नॉर हैव आई, मैंने भी नहीं समझा है, हु राइट्स दिस, जो मैं लिख रहा हूँ, व्हाट इट मीन्स फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मानव का भविष्य क्या होगा, मानवता का भविष्य क्या होगा। दैट वन नेशन कैन वेज वार ऑन अनदर, कि एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर युद्ध शुरू कर देता है। रिकिंग हैवोक, विनाश करते हुए, एंड डिस्ट्रक्शन, और विनाश ही होता है, विदाउट हैविंग टू सफ़र, और उसको खुद को कोई भी जो है ना एनी डिस्ट्रक्टिव कंसिक्वेंसेज इन रिटर्न, और बदले में उसको कोई भी जो है विनाशकारी परिणाम नहीं झेलने पड़ते। अ मैन फाइट्स अनदर, अब उदाहरण देता है, तो एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ रहा है, वन विन्स, एक जीतता है, वन लूजेज, एक दूसरा हार जाता है। इट इज़ द सेम विद आर्मीज, यही आर्मी में होता है। बोथ मैन एंड आर्मीज गेन विक्ट्री, भाई आदमी या आर्मी जो है ना विक्ट्री जीत हासिल करती हैं बाय रिस्किंग डिफीट, और जो खतरा उनको हार का भी होता है। ईच सोल्जर नोज, हर सिपाही जानता है, इट कुड बी हिम लाइंग ऑन द ग्राउंड, कि भाई वो खुद भी मर सकता है। दैट द कॉस्ट ऑफ ट्राइंग टू किल अनदर, कि भाई दूसरे को मारने की कोशिश करने की कीमत इज़ दैट, ये हो सकती है, वन माइट वन शैल बी किल्ड, कि कोई खुद भी मर सकता है। नो मोर, अब इससे नहीं ज़्यादा, अमेरिकन वार प्लेन्स, के अमेरिका की जो हवाई जहाज़ हैं, लड़ाकू, एंड मिसाइल्स, और मिसाइल हैं, हैव अलाउड वन नेशन टू ब्रिंग ग्रीवस डिस्ट्रक्शन, बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो है विनाश, गंभीर विनाश कर सकता है इनके कारण, टू अनदर, दूसरे का, एट नो कॉस्ट, और कोई नुकसान उसको नहीं होता। एक्चुअल और पोटेंशियल, वास्तु में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। द इंटरवेंशन, जो दखलंदाजी है, ऑफ मशीन्स, मशीनों की, हैज़ मेड इट पॉसिबल, उन्होंने ये संभव किया है, टू इवेड रेसिप्रोसिटी, कि ये जो टकराव है उसको जो है ना वापस, जो अटैक है, जो काउंटर अटैक है, उसको ख़त्म कर दिया है। टू एस्केप, और इस चीज़ से मानव बच गया है मशीनों के कारण। द सिमेट्री, जो बराबरी होती थी, दैट हैज़ ऑलवेज करेक्टराइज मिलिट्री एंगेजमेंट, जो मिलिट्री की लड़ाई होती थी उसके अंदर जो टकराव है वो ख़त्म हो गया है। परहैप्स दिस इज़ जस्टिफाइड, शायद हम इस बात को सही ठहरा भी सकते हैं, बिकॉज द अमेरिकन साइड, क्योंकि अमेरिका की जो साइड है, सफ़र्ड इट्स कैजुअलिटीज़ इन एडवांस, कि अमेरिका ने पहले ही बहुत नुकसान पहले ही सहन कर लिए थे। देयर इज़ नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं उठता, दैट द एरियल अटैक्स, के हवा से जो अटैक हुए हैं, ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो हवाई जहाज़ टकराए थे उग्रवादियों ने, वर हाईली डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, जो बिल्कुल आक्रमण के बहुत ही खतरनाक तरीके थे। बट इट इज़ पॉसिबल, ये भी संभव है, दैट द अमेरिकन कैजुअलिटीज़ विल इवेंचुअली, कि अमेरिका के जो लोग मरे थे वो अंत में फेड इनटू ऑलरेडी हैपेंड, कि ये मान ले हैं वही तो पहले ही हो चुका है नुकसान तो, एंड दैट ए लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी, और बिल्कुल जो है ना विरोध की कमी जो थी, एंड सिमेट्री, और बराबरी की, विल कैरेक्टराइज द वॉर इन अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान में चल रही है। द टोटली मैकेनाइज्ड, पूर्ण रूप से मशीनी, प्रोसेस ऑफ डेथ, जो प्रक्रिया चल रही है मौत की, इज़ नॉट एंटायरली न्यू, ये पूर्ण रूप से नई नहीं है। फॉर वट इफ़ नॉट फैक्ट्रीज, कि भाई जो फैक्ट्री हैं ऑफ डेथ, जो मौत की फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, वर द कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ द नाजीज, कि क्या जो वो फैक्ट्रियाँ नहीं थी मौत की, जो नाजी लोगों ने कंसंट्रेशन कैंप बना रखे थे और यहूदियों को मारा था। द हॉरर ऑफ द कंसंट्रेशन कैंप, जो हॉरर था, डर था कंसंट्रेशन कैंप्स का, बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट पावर्स, जो पूर्ण ताकत के ऊपर आधारित था, यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस थी, तरीके थे वो, टू डिस्ट्रॉय द एब्सोल्यूटली पावरलेस, जो बेचारे गरीब थे पूर्ण रूप से, जो बिल्कुल ताकत रहित थे, उन आदमियों के ऊपर पूर्ण ताकत वालों ने कितना जो है ना कहर ढाया था, was far worse than anything in the American forces have done in Afghanistan, वो कहीं ज़्यादा घटिया चीज़ थी जो अमेरिका की उसकी तुलना में जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया है। बट ऑस्विट्स होते हैं जो
नाजी लोगों ने जो बना रखे थे कंसंट्रेशन कैंप यहूदियों को मारने के लिए। ऑस्विट्स इनिशिएटेड अ लैक ऑफ सिमेट्री। अब ऑस्विट्स के कारण ही जो ये बराबरी थी वो ख़त्म हो गई, उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि गरीब आदमी जो कमज़ोर आदमी थे उसके ऊपर जुल्म ढाए थे और वो थोड़ा सा भी उन्होंने विरोध नहीं किया था। एंड रेसिप्रोसिटी दैट स्टिल हॉन्ट्स द वर्ल्ड, जो आज भी जो है ना ये टकराव नहीं था, इसके कारण संसार को बड़ी दुखी, अब भी दुखी है संसार। यस्टरडे, कल, फैक्ट्रीज ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश की जो फैक्ट्री थी, टुडे, आज, एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड बैटलफील्ड, और आज ये जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड जो औद्योगिक जो है लड़ाई का मैदान हो गया है विद रोबोट्स। उसके अंदर कौन शामिल है? रोबोट्स हैं, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स, सारी चीज़ें हैं। द पोस्ट मॉडर्न, जो आधुनिक युद्ध के अंदर जो वॉर जो युद्ध है, कैन बी फॉट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर लड़ाई लड़ी जाती है, वो भी जो आधुनिक युद्ध है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही लड़ा जाता है। विद रियल कैजुअलिटीज़, जो आखिरी असली जो मौतें होती हैं, अकरिंग फार अवे, दूर हो रही हैं, अनसीन एंड अनफेल्ट, और ना हम उनको देख रहे हैं और ना हम उनको महसूस कर रहे हैं। इस कारण से जो है ना एक खेल की तरह से हमारे लिए हो गया है। वन ऑफ द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न टाइम्स, के आधुनिक युग का जो सबसे महान जो सच्चाई वो ये है, इज़ दैट, ये है दैट इन अ वार मायर्ड इन लैंड बैटल्स, के जो युद्ध धस गया था उन ज़मीन के अंदर, लड़ाई के अंदर, एज USA फॉट इन वियतनाम, जो दलदल थी वहाँ पर वियतनाम के अंदर USA ने लड़ाई लड़ी थी, अमेरिका ने, एंड द सोवियट्स फॉट इन अफ़गानिस्तान, और सोवियत वालों ने हार मानी थी अफ़गानिस्तान के अंदर, इज़ नो लॉन्गर टेनेबल, वो सही नहीं है, उसको हम ठीक नहीं कह सकते। इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़, जो आज की जो औद्योगिक समाज है उनके अंदर, ईच ऑफ दोज टू, उनमें से दोनों जो सुपर पावर्स थी अमेरिका और रूस, लर्नड, उन्होंने सीखा, दैट ट्रूथ इज़ एट बिटर कॉस्ट, उस सच्चाई को उन्होंने बड़ी कड़वी सच्चाई को उन्होंने सीखा था और बहुत ही ज़्यादा जो है ना उन्होंने उसका नुकसान सहा था। बोथ द US एंड द सोवियत गवर्नमेंट्स, और अमेरिका की और सोवियत की जो दोनों सरकारों ने, वर अनसीटेड, वो अपने स्थान छोड़ना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था। व्हेन सिटीजन्स ग्रू वेरी ऑफ कैजुअलिटी रिपोर्ट्स, क्योंकि जो वहाँ के जो नागरिक थे उन लोगों, वो बड़े ऊब गए थे, हर रोज़ जो है ना वो मौत की खबरें आती थी सिपाहियों की। हैवी एट हर्ट, भारी दिल से, दैट देयर नेशंस यंग मैन रिटर्न्ड इन बॉडी बैग्स, कि उनके राष्ट्र के यंग बच्चे जो है वो बॉडी बैग्स के अंदर, कफन के अंदर आते थे। इन द USA, अमेरिका के अंदर, द पार्टी इन ऑफिस, जो पार्टी ताकत में थी, जो राज कर रही थी, सीडेड पावर टू द अपोजिशन, उसने विपक्ष को जो है ना वो ताकत दे दी थी इस्तीफ़ा देकर। इन द सोवियत यूनियन, और रूस के अंदर, द एंटायर कन्फेडरेशन, सारे के सारे जो है वो पूर्ण राष्ट्र डिसइंटीग्रेटेड, वो टूट गया था। व्हेन दोज इन पावर वर डिस्प्लेस्ड, जब ताकत जो लोग थे वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफ़ा या वो हटे थे अपने पद से, तब वो जो है कई टुकड़े हो गए थे देश के। व्हाट आर द एथिकल कंसिक्वेंसेस, अब जो है नैतिक परिणाम क्या हैं, ऑफ अ वॉर, एक युद्ध के, सच एज द USA हैज़ बीन वेजिंग इन अफगानिस्तान, जो अमेरिका जो है अफगानिस्तान के अंदर शुरू कर रहा है। दिस क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है, इज़ अ सीरियस, गंभीर है, एंड डिफ़िकल्ट टू आंसर, और मुश्किल है उत्तर देना। वॉर सीम्स टू नाउ अ वीडियो गेम, अब युद्ध जो है एक वीडियो गेम की तरह से हो गया है। विक्ट्री प्रोड्यूसेस गुड फीलिंग, युद्ध जो जीत है वो बिल्कुल जो है ना अच्छा में महसूस कराते हैं। एज कंप्यूटर जनरेटेड डिस्ट्रक्शन इज़ रिवील्ड ऑन अ वीडियो स्क्रीन, कि भाई जब कंप्यूटर के अंदर जब हम देखते हैं विनाश करते हुए, तो एक वीडियो स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देता है तो अच्छा महसूस करते हैं। द हीरोइज़म, लेकिन जो हीरोपना है, द ब्रेवरी, जो बहादुरी है, द रिस्क ऑफ कॉम्बैट, टकराव का जो रिस्क है वो, ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ें, विच हैव फार सो लॉन्ग बीन अ पार्ट ऑफ मिलिट्री एंडेवर्स, जो युद्ध जो मिलिट्री के जो टकराव के जो एक हिस्से होते थे, सीम नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ वारफेयर, अब वो युद्ध का हिस्सा नहीं रहे हैं। मोर ओमिनसली, और भी ज़्यादा खतरनाक रूप से,
वॉर सीम्स टू हैव बिकम एन एक्टिविटी। अब युद्ध एक ऐसी एक्टिविटी हो गया है विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। दोज जो आदमी डीलिंग आउट डिस्ट्रक्शन, जो विनाश का काम कर रहे हैं, नीड नेवर कन्फ्रंट द डैमेज डन टू वंस एनिमी, उनको कोई भी जो है उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा जो उसने दुश्मन को किया है नुकसान। द एनिमी इज आफ्टर ऑल 16 किलोमीटर्स अवे स्ट्रेट डाउन, क्योंकि दुश्मन 16 किलोमीटर दूर है। द रियलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो वास्तव में जो विनाश की जो सच्चाई है, इज नॉट बोर्न होम टू एन एग्रेसर, कि वो जो मारने वाला है उसको उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। नॉट ओनली डज ही सी द नो विक्टिम्स, एक तो उसको जो है कौन कौन इसके जो है ना घायल हुए, कौन मरे हैं, इसका शिकार हुए हैं युद्ध का, उसको वो नहीं देखते। ही हैज़ नो बेसिस फॉर पुटिंग हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ द विक्टिम, इसलिए वो सोचता भी नहीं कि भाई मैं अगर इसके स्थान पर होता तो क्या होता है, क्योंकि उसको वो शिकार दिखते नहीं, तो शिकार के स्थान पर आने की उसकी सोच ही नहीं बनती। ही डज नॉट रिस्क डेथ इन बैटल, उसको रिस्क ही नहीं है डेथ का, कोई भी खतरा नहीं है युद्ध के अंदर। सो हाउ कैन ही फील द एक्चुअल, इसलिए उसको कैसे महसूस हो कि वास्तव में द रियल रिस्क ऑफ वारफेयर, असली वाला खतरा युद्ध का। What does it mean to suffer neither consequences नॉर पॉसिबल consequences? अब इसका क्या मतलब है कि भाई आदमी को परिणाम नहीं भुगतना पड़े या संभव परिणाम भी ना भुगतना पड़े, ये सोच आए नहीं। इट मीन्स, इसका मतलब ये, आई फियर, मुझे डर है, दैट देयर में बी अ लीचिंग अवे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई जो है एक ने जो जिम्मेदारी है वो नहीं रहेगी आदमी की, कोई जिम्मेदार नहीं होगा विनाश के लिए। वार बिकम्स जस्ट अ गेम, युद्ध तो एक गेम की तरह से हो गया है, और एन एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज की तरह से होगा। इवन इफ इट बिगिंस एट अ स्ट्रगल फॉट फॉर अंडरस्टैंडेबल एम्स, चाहे वो भाई अच्छे काम के लिए भी हो, समझ जाए भाई ये अच्छा काम है, उसके लिए भी अगर युद्ध लड़ा जाए फिर भी जो है ना वो ठीक नहीं रहेगा। सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी डिसअपीयर, जो टकराव है या बराबरी है वो समाप्त हो गई है। वन कैन प्रोड्यूस डेथ, आदमी मौत जो है ना प्रोड्यूस कर सकता है, पैदा कर सकता है, एज वन प्रोड्यूसेस स्पार्क प्लग्स, जिस प्रकार से स्पार्क प्लग की फैक्ट्रियों के अंदर छोटे छोटे प्लग बनते हैं, इसी प्रकार से मौत को आदमी पैदा कर सकता है। और कंप्यूटर चिप्स या कंप्यूटर की चिप्स बनती हैं। नो वन फील्स द पेन ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, के भाई ना तो ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स बन रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन रहे हैं, इनका जो है दर्द कोई आदमी जैसे महसूस नहीं कर सकता और उनको भट्टी में डालता रहता है। इसी प्रकार से मानव इतना नुकसान कर रहा है और उसको दर्द महसूस नहीं कर रहा। सो वी वेंचर फोर्थ, इसलिए हम प्रवेश कर रहे हैं इनटू द डार्कनेस ऑफ 21st सेंचुरी, अंधेरे में, 21वीं शताब्दी के अंधेरे में हम घुसने जा रहे हैं। द टेररिस्ट्स टू वन साइड ऑफ अस, एक तरफ हमारी तरफ टेररिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, मैकेनाइजेशन एंड इट्स इन ह्यूमन पोटेंशियल ऑन द अदर, और दूसरी तरफ जो ताकत है, अमानवीय ताकत जो मशीनों की है, वो दूसरी तरफ है। तो ये लेसन, ये ऐसे था गटमैन का, इसके अंदर इन्होंने यही बताया कि युद्ध की विभीषिका आगे जाकर बहुत ही खतरनाक होने वाली है और इसके अंदर जो मानवीय पार्ट है, अमानवीयता जो है ना वो प्रवेश कर रही है। और इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन कह सकते हैं हम, समराइज द मेन आर्गूमेंट ऑफ द ऐसे, ये 5वां क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें। और पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में और इसके शॉर्ट आंसर टाइप में भी आएंगे इसमें से, और इसमें से एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ सकता है, जो इसका पैराग्राफ होगा उसमें से छोटे क्वेश्चन आपको छांटने होंगे, और एक आ सकता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए और व्हाट ही वांट्स टू से इन द ऐसे, वो क्या कहना चाहते हैं ऐसे के अंदर वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स, थैंक यू।